अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ कस्टर्ड सवैयों की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये मिनटों में तैयार हो जाती है। तो चले चलते हैं इसकी रेसिपी स्टार्ट करने की तरफ। इसके लिए मैंने यहाँ पे जो है वो 2 लीटर दूध ले लिया है। मेरे पास यहाँ पे गाय का दूध है जो कि थोड़ा पतला होता है, वो मैंने ले लिया है यहाँ पे 2 लीटर। आप चाहे तो आप यहाँ पे भैंस का दूध या फिर जो है वो टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे जो है वो बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा दूध जो है मैं छोड़ दूँगी कस्टर्ड बनाने के लिए, तो इसे साइड पे रख देंगे। और इसमें जो है वो हम शुगर ऐड कर लेंगे। शुगर यहाँ पे मैं 1 कप के करीब ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ ही जो है वो अब इसमें बॉयल आने का वेट करते हैं। जब दूध में अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो मैं इसके अंदर 1 कप के करीब बेक पाउडर की जो खुशबूदार सवैयाँ हैं वो ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो आप यहाँ पे 1.5 कप भी ऐड कर सकते हैं। मैं 1 कप इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो है वो दूध को थोड़ा सा खुश्क भी करना है। मेरे पास जो दूध है वो काफ़ी ज़्यादा पतला है। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो आप कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें या फिर जो है वो आप कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दें। तो मैं 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर की ले रही हूँ और 1 टेबल स्पून ही मैं कस्टर्ड पाउडर की ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करते तो आपको वनीला एस्ट्रिक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो है वो पहले स्टार्ट में मैंने कहा कि मैं सिर्फ कॉर्नफ्लोर के साथ इसको बना लूँगी, तो मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड कर लिया और जो है वो हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर जो है वनीला एस्ट्रिक ऐड कर लिया। और इसी के साथ ही मैं वनीला फ्लेवर का ही कस्टर्ड इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। और इसे जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सवैयाँ भी हमारी अच्छे से बॉईल हो रही हैं। तो मैं जो है वो बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट तक मैंने इसे जो है वो हल्की आंच के ऊपर पकने के लिए छोड़ा है। तो इसमें जो है वो दूध भी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं कि दूध थोड़ा कम हो चुका है और सवैयाँ जो है वो अच्छे से गल चुकी हैं। तो अब जब सवैयाँ हमारी गल जाएंगी तो हमने जो है वो इसके अंदर कस्टर्ड और कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेना है। आप चाहे तो आप दोनों टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर की ऐड कर लें और अगर आप चाहे तो आप दोनों टेबल स्पून कस्टर्ड की भी ऐड कर सकते हैं। और अब जो है वो इसे इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और फिर मिक्स होने के बाद हमने इसे 5 मिनट तक जो है वो धीमी आंच पे पका लेना है, ताकि हमारा कस्टर्ड जो है वो अच्छे से पक जाए, उसमें से कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी किशमिश ऐड कर ली। आपके पास जो भी ड्राई नट्स हों, जो भी आप ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर लें। तो मैं जो है वो किशमिश अभी ऐड कर रही हूँ। बाकी मैं जो है इसमें ड्राई कोकोनट और थोड़े से बादामों के साथ मैं इसे बाद में गार्निश कर लूँगी। तो अब यहाँ पे जो है मेरी कस्टर्ड सवैयाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। अब इसका ठंडा होने का वेट करते हैं। और ये यहाँ पे जो है वो 15 मिनट के बाद ठंडी हो चुकी हैं। तो मैं इसे जो है वो डिश आउट कर लूँगी। अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और ये देखिए ठंडे होने पर थोड़ी सी थिक हो चुकी हैं। तो अब मैं जो है वो इसे डिश आउट कर लूँगी। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी आपके घर में कोई भी गेस्ट आने वाले हों तो झटपट बन जाने वाली सवैयाँ जो है वो मिनटों में तैयार हो जाती हैं। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलती एक नई और बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को विज़िट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।